हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मौज 100 पर। आज हम आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 के सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं। तो ये दिया है सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सरल कीजिए। जैसे इस पर दिया है 64 पे घात 1/2। तो हम ये देखेंगे कि 64 के अलग फैक्टर काट के देख लेंगे। 64 के फैक्टर काटेंगे तो इस तरह से देखेंगे। 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 1, यानी 6 बार आ रहे हैं। 2 2 2 कितने बार आ रहे हैं? 6 बार। इसका मतलब हुआ मैं इसे 2 पे घात कितना लिख सकता हूँ? 6। 64 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घात 6। और गुणा कितना है? 1/2। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 3 बार। तो बचा क्या? 2 पे घात कितनी बच गई? 3। अब इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 2 का गुणा कर देंगे इतने बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा देखते हैं। इस 32 को 2 पे घात कितने कर सकता हूँ? अभी 64 में किए थे 2 पे घात 6। इसी तरह 2 पे घात हम कितना कर सकते हैं? इसको 5 कर सकते हैं। हर बार नहीं निकालूंगा मैं, अपने आप निकाल लेना, ठीक है। इंटू 1/5। ये 1/5 है तो 5 आ गया। इस 5 से 5 कट गया। 2 पे घात कितना बचा? 1। और 2 पे घात 5 यानी 2 का गुणा 1 ही बार होगा, तो 2 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला देखेंगे। 125 पे घात कितनी है? 1/3। तो 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 पे घात 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 55 25 25 पंजे 125 और गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट गया, यानी 5 पे घात 1 बचा। तो 5 पे घात 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक ही बार 5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है। इसे देखेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और इंटू दिया है 3 की घात 3/2। अब 2 से 2 कट गया तो 3 की घात कितनी बची? 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 9 9 27। ये कर लिया हमने। उसके बाद देखेंगे 32 को इसकी तरह ही है। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात कितना लिख सकते हैं इसे? 5। और गुणा कितना है? 2/5। इस पे पहले से घात है तो 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2/2। इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। आप देखते रहिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं 2 पे घात कितनी लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 पे घात 4 लिख सकता हूँ, इंटू 3/4। तो 4 से 4 कट गए तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे क्या लिख सकता हूँ? अब इसमें देखो माइनस है। जब भी घात कोई माइनस में हो तो पहले उसे प्लस की बनाते हैं। तो प्लस की बनाने के लिए इसके बटे क्या मानना पड़ेगा हमें? 1। अगर संख्या को उलट देंगे तो घात प्लस की हो जाती है। 1/125 करने पर ये घात किसकी हो जाएगी? प्लस की, 1/3। अब बताओ मैं इस 125 को 1/5 का क्यूब लिख सकता हूँ? अरे 1 का गुणा करेंगे 3 बार तो 1 ही रहेगा। 5 का 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। और इंटू में पहले से कितनी घात है इस पर? 1/3। तो 3 से 3 कट गया, यानी कितना बचा? 1/5। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/5। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा कि 2 पे घात 2/3 और 2 पे गुणा 2 पे घात 1/5। जब भी गुणा हो दोनों संख्याओं का और दोनों के आधार समान हो। ये है, ये दोनों क्या है? आधार। और ऊपर वाली क्या है? होती है दोनों घातें। तो ये नीचे वाले दोनों जो आधार हैं वो समान हो तो घातें जोड़ लेते हैं, आधार वही रहता है। तो आधार वही लिख दिया। तो 2/3 प्लस 1/5 जुड़ जाएगी। तो 2/3। अब 3 और 5 का लासा कितना हो गया? 15। तो 5 15 5 बार गया तो 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 3 बार गया तो 3 एकन 3, यानी 2 पे घात कितनी हो जाएगी? 10 और 3 13/15। तो इस तरह से हमने ये वाला भी कर लिया।
ठीक है। अब इसे देखते हैं, 1/3 की पावर 3, इसकी पावर भी कितनी है 7, तो 1/3 की पावर 3 को मैं 1/3 की पावर 3 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इंटू कितना है 7, तो 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 21। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अगला देखेंगे, देखो 11 पे घात 1/2 और 11 पे घात 1/4, तो बट्टे का मतलब क्या होता है भाग, और भाग में घातें घट जाती हैं, यानी इसका मतलब हो गया 11 पे घात 1/2 भागित 11 पे घात 1/4। और जब भाग में आधार समान हो, जैसे गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, उसी तरह से भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, यानी 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4, यानी 1/2 में से 1/4 घटा देंगे तो ये लासा कितना हो गया इसका 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 एकन 2, माइनस 4 एकन 4, एक बार गया तो 1 एकन 1, यानी 11 के बाद कितनी बच जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1/4। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। इसी तरह से देखते हैं, अगर गुणा में घातें समान हो, अब इसके आधार समान नहीं है, क्या है घातें, जब घातें समान हो तो दोनों संख्याओं का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। तो 7 का गुणा 7 गुणा 8, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, तो 8 7 56 की पावर हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमने पूरी प्रश्नावली को हल कर लिया है 1.6 को, ये क्लास 9th की। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।